हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके एक और चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कल है संडे एंड इस चैनल के ऊपर संडे के दिन मतलब कल ही एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इसको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड अगेन यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रखना, तभी जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, इस चैनल की अगर हम लोग बात करें, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हो, चलो इन्वेस्टर क्या, अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। मतलब देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो क्या आपका पोर्टफोलियो है? ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो में हो सकते हैं 5 शेयर, 10 शेयर, 15, 20, 25, 30 वॉट एवर। सो आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर ज़रूर यहाँ पे होंगे होंगे। बट कभी आपने ये सोचा है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर है, बट कभी आपने ऐसा थिंकिंग भी किया है, सोचा भी है कि आपने जो 10 शेयर यहाँ पे खरीदे उसमें से एक या फिर 2 शेयर आपको यहाँ पे धोखा दे सकते हैं? यस, धोखा दे सकते हैं। कभी ऐसा सोचा है आपने? देखिए, मैं गिरावट, ऐसी गिरावट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल गिरावट या फिर बिजनेस नहीं हो रहा है, वो तो भाई शेयर मार्केट का पार्ट हो गया। यस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि चीटिंग हो सकती है आपके साथ, धोखा हो सकता है कि आपने 10 शेयर मतलब काफ़ी मेहनत के साथ यहाँ पे चुने हैं, बट वो इनमें से एक दो यहाँ पे चले ही नहीं। कभी आपने ऐसा यहाँ पे सोचा है? आई नो कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे सर नहीं नहीं, यहाँ पे तो हम बहुत अच्छा रिसर्च करके ही स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, सब कुछ मैं एग्री कर रहा हूँ भाई कि आपने बहुत अच्छी रिसर्च यहाँ पे की है, बट फिर भी क्या आप उस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपने बहुत अच्छा रिसर्च भी यहाँ पे किया है, फिर भी आपके साथ यहाँ पे धोखा हो सकता है? तो ऐसा कभी आपने यहाँ पे सोचा है? कभी आप ऐसा मेंटली प्रिपेयर यहाँ पे रहे हो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पे पैसा डूब सकता है, चीटिंग यहाँ पे हो सकती है? काफ़ी लोग सोचेंगे कि सर क्या एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। सो चलिए, कुछ डार्क ट्रूथ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड दोस्तों, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, लंबी पारी खेलनी है, तो आपको ये कड़वी सच्चाई जितना हो सके जल्द से जल्द एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो ही जाके आप मार्केट में टिक पाओगे। वरना भविष्य में कभी अगर आपके साथ अगर ऐसी घटना हुई एंड अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहे, तो शायद से वो मार्केट में आपके लिए आखिरी दिन भी हो सकता है। सो ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा? सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है, बहुत सारे शेयर है, आपने यहाँ पे एक एक शेयर को बहुत मेहनत से यहाँ पे चुन चुन के यहाँ पे रखा हुआ है, बट फिर भी आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसा होगा कि कोई ना कोई शेयर आपको क्या करेगा, यस, धोखा देगा, ठीक है, आपके साथ चीटिंग यहाँ पे होगी और इस चीज़ के चलते आपको भयंकर लॉस भी यहाँ पे उठाना पड़ सकता है उस एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। सो आप बोल रहे हैं कि सर ये आप ऐसा मतलब कह रहे हो कि भाई धोखा होगा उस स्टॉक से रिलेटेड या फिर कोई शेयर से रिलेटेड। सो प्रॉब्लम बता रहे हो तो सॉल्यूशन भी बता दो कि इस चीज़ के चलते कैसे यहाँ पे इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तो दोस्तों, यही सबसे वर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। यस, इसको बिल्कुल भी अवॉइड यहाँ पे नहीं किया जा सकता एंड यही शेयर मार्केट का सबसे हायर लेवल का रिस्क है। और इस रिस्क से कोई नहीं बचता है, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, ना बड़े इंस्टीट्यूशंस, ना कोई बैंक, ना कोई बड़ा दिग्गज से दिग्गज इन्वेस्टर। मैं आपको बताऊंगा, अभी प्रूफ के साथ बताऊंगा इसी वीडियो में, एग्जाम्पल भी दूंगा, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। बट इस चीज़ को समझो कि ये एक ऐसी रिस्क है कि इससे कोई यहाँ पे नहीं बचेगा। तो इससे डील करने का एक ही सॉल्यूशन होता है कि हमें पहले से ही मेंटली यहाँ पे प्रिपेयर रहना होता है, और यही सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का यहाँ पे रिस्क है। मतलब चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि कंपनी के प्रमोटर, मैं अलग अलग एग्जांपल दूंगा, उसमें से ये एक एग्जांपल है। अब कंपनी के प्रमोटर तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। सो कंपनी के प्रमोटर धोखा देते हैं, हाँ भाई हमें भी पता है यहाँ पे धोखा देते हैं, चीटिंग भी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब कौन इंसान कब पलट जाए क्या पता। देखिए, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हमें पहले से पता चलती है कि भाई यहाँ पे प्रमोटर गड़बड़ कर रहा है, मतलब वो अपना माल लगातार बेच रहा है, ठीक है, एंड वहाँ पे कोई एफआईएस या फिर डीआईएस इंस्टीट्यूशंस उस माल को नहीं खरीद रहे, पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। मैं ऐसे प्रमोटर की बात कर रहा हूँ भाई जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट प्रमोटर अपनी ही कंपनी में पैसा लगा रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है ऊपर से, एंड अचानक एक दिन
खबर सामने निकल कर आती है कि प्रमोटर कोई बहुत बड़ा स्कैम कर रहा था, धोखा कर रहा था, ठीक है। एंड सडनली सर्किट सर्किट सर्किट, लोअर 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 सर्किट लगना शुरू, और लोगों के पैसे मतलब डूबना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में पॉपुलर अगर आपके सामने रख दूं, जेंसॉल इंजीनियरिंग। हाल ही में हम लोगों ने देखा है जेंसॉल इंजीनियरिंग की अगर बात कर ले यहाँ पे, ठीक है, सिंह ब्रदर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि सेबी ने भी कंफर्म कर दिया कि भाई ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे थे। फंडिंग इन्होंने उठाई थी, उस फंड को भी उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, ठीक है, बड़े बड़े घर ले लिए, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। एंड मजेदार बात यह है दोस्तों कि प्रमोटर खुद अपने कंपनी में क्या कर रहे थे, स्टेक लगातार बढ़ा रहे थे। आप देख सकते 2024 में स्टॉक 8% भागा था। क्यों? प्रमोटर ने खुद के ही कंपनी में माल खरीदा था। देन अभी मार्च 25 की बात कर ले, वापस जेंसॉल इंजीनियरिंग में प्रमोटर ने खुद पैसा लगाया था, इस चीज के चलते स्टॉक भागा था। मतलब यहाँ पे तो कुछ ऐसा रेड फ्लैग नजर ही यहाँ पे नहीं आ रहा था। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करोगे, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम थे। प्रमोटर होल्डिंग देखो 62%, ठीक है। मैं दिसंबर की अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिसंबर 24 की बात करें तो। इसके पहले की भी अगर बात करें, दिसंबर 23 का डेटा देख लो, 64%, 62%। कोई मतलब ऐसा कोई रेड फ्लैग यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा था। और एक दिन सडनली यहाँ पे क्या हो गया, न्यूज यहाँ पे सामने आ गया कि भाई इन सिंह ब्रदर्स ने यहाँ पे स्कैम किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। और उसके बाद स्टॉक आप देख सकते हो 80-90% यहाँ पे क्रैश हुआ कि नहीं। ऐसा मतलब कोई यहाँ पे दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही थी। एंड जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बोला कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो यही सबसे बड़ा वर्स्ट पॉइंट है कि इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अवॉइड भी नहीं कर सकते, और ये सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट का। और इस चीज़ के चलते काफ़ी लोगों को भी यहाँ पे नुकसान हुआ है। और इंडिविजुअल का नुकसान तो छोड़ो, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी पीएफसी की बात करें, इरेडा की बात करें, आप सभी लोगों को पता है, ये देखो पीएफसी ने 352 करोड़ का लोन दिया था जेंसॉल को, इरेडा ने तो 625 करोड़ का लोन दिया था। ये देखो कंबाइन 977 करोड़ का लोन। एक्सिस बैंक ने 15 करोड़ देके रखे हुए थे, ठीक है। देन टाटा मोटर का भी उनके साथ बिजनेस था, आपको पता है, वो ब्लू स्मार्ट को लेकर उनका भी 18 करोड़ फंसा था। सो मतलब आप सोच कर देखिए, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इतने बड़े बड़े कंपनीज, ठीक है, उनको भी पता नहीं चला, ठीक है। तो यही पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग कुछ सेलिब्रिटीज की बात कर ले, MS धोनी, दीपिका पादुकोण, इन्होंने भी निवेश किया था, उनका भी पैसा डूब गया। किसमें? जेंसॉल इंजीनियरिंग में। हालांकि उनको मार्केट से रिलेटेड कोई आइडिया नहीं होता है, उनके पास रिसर्च टीम बीम सब होता है, पैसा है बहुत सारा। बट बताने का पॉइंट क्या है, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों का यहाँ पे पैसा डूबते हुए देखने को मिल गया। सो कंक्लूजन क्या है, मैं वही आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कितनी भी अच्छी रिसर्च यहाँ पे करो, ठीक है, आपको मेंटली यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि कोई ना कोई कंपनी इस प्रकार का धोखा आपको देगी ही देगी, ठीक है। मैं तो हमेशा चाहूंगा कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो, बट मार्केट के जर्नी में इस प्रकार की चीजें होती है दोस्तों। आप सब कुछ अपने राह के हिसाब से एकदम परफेक्ट कर रहे, कोई रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो जहां पे रेड फ्लैग नजर आ रहा है वहां पे जाना और पैसा डुबाना, उसको बेवकूफी बोलते हैं। बट जहां पे एकदम सब कुछ चंगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है। एंड सडनली आप सुबह उठते हो और खबर सुनते हो और एक झटके में समझ में आता है कि भाई यहाँ पे आपका इतना नुकसान यहाँ पे हो गया, आपका पैसा फंस गया, ठीक है। तो शेयर मार्केट में अगर आप यहाँ पे एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करते हो, आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, सो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि इस प्रकार की घटना कभी भी आपके साथ भी यहाँ पे हो सकती है। और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मतलब आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, जरूर इसको लाइक कर देना, या फिर मतलब बोलते हैं ना, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। आप चाहो तो या फिर इसको शेयर भी कर सकते हो। देन दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कानून, ठीक है। लॉ बनते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी आती है भाई, जमाना बदलता है, नए नए नियम कानून कायदे भी बनते हैं। देन सडनली सरकार को कोई ऐसा नियम कानून कायदा आता है कि एक झटके में रातों रात करोड़ों की कंपनी, अरबों खरबों की कंपनी जीरो भी हो जाती है। होता है कि नहीं, अभी रिसेंटली हम लोगों ने कितना सारा एग्जाम्पल देख लिया। सही गलत वो डिफरेंट पार्ट है, बट हकीकत में हुआ कि नहीं, कि इंसान वो सो रहा था, सुबह उठकर देखा तो भाई उसकी कंपनी की तो वैल्यू अभी पेपर के ऊपर तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देन अगर मार्केट की बात कर ले तो डेल्टा कॉप की कंपनी, नाम की कंपनी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, सरकार ने एक फैसला ले लिया था अभी, तो तभी जीएसटी 28% लगा दिया था, आपको पता ही है। और वो भी उन्होंने बोला कि जब से जीएसटी हम लोगों ने चालू किया है तब से पैसा दे दो। 3,000 करोड़ की कंपनी से 21,000 करोड़ मांगे गए और रातों रात कंपनी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल गए। और ये कंपनी आपको पता ही है, आप जरूर इनको जानते होंगे, यस, आशीष कौशलिया सर, बहुत फेमस एस इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, सीधा 23% स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। एकदम जोरदार गिरावट देखने को मिल गया। और यहाँ पे आशीष कौशलिया सर ने क्या कर दिया, कट एंड रन, फटाक से उन्होंने भी अपने शेयर जितने भी कुछ जो मिल रहा था वो बेच दिया और निकल गए। क्यों? वही उनको टैक्स नोटिस आया भाई, पैसा दे दो करके, ठीक है। और कंपनी रातों रात
हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल गए। खत्म मतलब क्या, अभी आप देख ही सकते हो, एक जमाने में कंपनी कहाँ पे चलती थी, अभी डबल डिजिट में चल रही है कुछ तो। ठीक है, मतलब अगेन वही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि इस रिस्क से आप देख सकते इतने बड़े इन्वेस्टर भी नहीं बचे, उनको भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। वो सो रहे थे, सुबह उठकर देख लिया एक नया नियम कानून कायदा आ गया। ठीक है, रातों रात बैंड यहाँ पे बज गई, करोड़ों का नुकसान हो गया उनका, कितने करोड़ों उनके डूब गए, बहुत सारा अमाउंट डूब गया क्योंकि बड़ा पैसा उन्होंने लगाया था। सो यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी चीजें मार्केट में होती है। ठीक है, और ये कड़वी सच्चाई है कि हर किसी के साथ होती है, शायद से आज ना हो पर अगर कभी 2 साल के बाद हो जाए, 5 साल के बाद हो जाए। सो अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहोगे तो आपको एकदम सडनली क्या हो जाएगा, झटका लगेगा। अब आप कहोगे सर आपने अभी वीडियो के शुरुआत में ट्रेडर भी बोल दिया, अब ट्रेडर के लिए कैसे ऐसे झटके लग सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग तो भाई एकदम शॉर्ट टर्म का होता है अगर हम देखें तो। सो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं, 8 नवंबर, आप बोलोगे 8 नवंबर क्या है, याद है 8 नवंबर को क्या हुआ था? यस, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, नोटबंदी याद होगा। हाँ, सो नोटबंदी हुआ था। ठीक है, अभी जिन लोगों ने उसके पहले मार्केट में ओवरनाइट पोजीशन कैरी किया था, ट्रेडर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट दिन मार्केट खुला तो क्या हालत थी आप सभी लोगों को पता ही है, उस हफ्ते में भी क्या हालत थी आप सभी लोगों को पता ही है। और जिन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग जो करते हैं, ठीक है, पोजीशंस लेकर चलते हैं, ओवरनाइट पोजीशन लेकर चलते हैं, लिवरेज लेकर चलते हैं, मार्जिन्स लेकर चलते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है कि भाई आपको उतना वो चीज़ मेंटेन भी करना पड़ता है, एंड अगर वो मेंटेन नहीं कर पाया तो भाई ब्रोकर आपके घर में पहुंच जाएगा। ठीक है, वरना मतलब अभी क्या हो जाता है, अभी सीधा सौदा ही काट देगा, लॉस में काट देगा। तो आप कहोगे कि भाई लॉस में नहीं काटेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, हम कैश भर देंगे, पैसा भर देंगे। बट एक बताओ भाई, जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था आप कैश भरोगे कैसे? बैंक्स तो बंद थे रातों रात भाई। मतलब नेक्स्ट दिन जब मतलब जो ट्रेडर थे जिन्होंने ओवरनाइट पोजीशन कैरी किया था, ठीक है भाई, उनकी जो हालत हुई है ना वो वही जानते हैं। ठीक है, अगर कोई होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चांसेस तो कम ही लगते हैं। ठीक है, बट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ कि मतलब था उनके पास, बैंक में भी पैसा पड़ा हुआ था, वो इजीली वो पैसा देकर उन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते थे। बट जैसे कि आपको पता है डिमोनेटाइजेशन के चलते बैंक्स हम लोग को बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, और कुछ वो 2,000 रुपया ही मिलते हुए देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, ब्रोकर्स ने पोजीशंस यहाँ पे काट दिए और लोगों का इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब अगेन सेम वही चीज़ में कंक्लूजन में आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मार्केट की सबसे ज़्यादा हायर लेवल की रिस्क है जिससे कोई नहीं बच सकता है, ना ट्रेडर, ना इन्वेस्टर, ना छोटा इन्वेस्टर, ना बड़ा इन्वेस्टर, ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ना बैंक, ना एनबीएफसी। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो इसका सॉल्यूशन दोस्तों एक ही होता है, एक या फिर दो आप कह सकते हो। पहला जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं मार्केट में हूँ, ठीक है, मैं आग के साथ खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे कभी ना कभी चटका लग सकता है, हाथ जल सकता है। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलते हो भाई, तो आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते। जो इन चीज़ों को मतलब अवॉइड करेंगे, बोले छोड़े ना यार क्या पका रहे हो, बोरिंग चीज़ें हैं। सो जब जिस दिन इनको झटका लगेगा वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग फिर क्या करते हैं, मार्केट ही छोड़ देते हैं। सो आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना है कि ऐसा हो सकता है करके, हम विश यही करेंगे कभी ना हो। ठीक है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, इसीलिए हमेशा आपके जितने भी रिटर्न्स होंगे पोर्टफोलियो में आप देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ परसेंटेज कट पकड़ कर चलो। ये हमेशा मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लो अगर आपके पास 200% रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आप लंबे अवधि के इन्वेस्टर हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो हुआ है, ऐसा दिख रहा है 200%, तो उसको कभी 200 मत मानो, ऐसा पकड़ लो कि वो 150 ही है। 50% कट पकड़ कर चलो, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटना कभी भी हो सकती है। ठीक है, एंड अगर ऐसा हुआ तो मतलब अगेन कह रहा हूँ कि आप मेंटली स्टेबल रह पाओ, आपको झटका ना लगे। इसलिए मैंने कहा है कि क्या आप बड़े लॉस के लिए तैयार हो। ये इस प्रकार की कभी कभी घटनाएं हम लोगों को मार्केट में होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड जैसे मैं 3 बार बोल चुका हूँ, चौथी बार बोल के वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा कि इसमें यस कोई नहीं बचा है, बड़े बड़े लोग तक यहाँ पे हम लोग को नुकसान उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, सो अगर आपको मार्केट में टिकना है तो बस खुद को ये मैसेज देके रखना कि इस प्रकार की घटना कभी भी हो सकती है। सो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर, इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ यूनिक सीखने को मिला होगा, तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।